सुप्रभात बच्चों, स्वागत है आपका श्री एकेडमी ऑनलाइन कक्षा में। बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं हीरे की पहचान का प्रश्न अभ्यास। तो आइए जानते हैं कि इस पाठ के शब्दार्थ को और कवि परिचय तथा प्रश्न उत्तर को। 21 जून 1912 ईस्वी को मुजफ्फरनगर जिले के मीरापुर गांव में विष्णु जी का जन्म हुआ। पंजाब विश्वविद्यालय में इन्होंने बीए तथा हिंदी की प्रभाकर परीक्षा उत्तीर्ण की। तभी से वे विष्णु प्रभाकर कहलाए। जब वे पंजाब विश्वविद्यालय से बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की, बीए तथा हिंदी की प्रभाकर परीक्षा उत्तीर्ण की, तभी से वे विष्णु प्रभाकर कहलाने लगे। ये आकाशवाणी दिल्ली में ड्रामा प्रोड्यूसर रहे। बाल भारती पत्रिका का संपादन भी किया। रचनाएं: उपन्यास, कहानी, नाटक, एकांकी आदि लिखे। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं सीमा रेखा व आवारा मसीहा एकांकिक बहुचर्चित है। बच्चों, आइए जानते हैं विष्णु प्रभाकर जी के कवि परिचय को पुनः। 21 जून 1912 ईस्वी को मुजफ्फरनगर जिले के मीरापुर गांव में विष्णु जी का जन्म हुआ। पंजाब विश्वविद्यालय में इन्होंने बीए तथा हिंदी की प्रभाकर परीक्षा उत्तीर्ण की। तभी से वे विष्णु प्रभाकर कहलाए। वे आकाशवाणी दिल्ली में ड्रामा प्रोड्यूसर रहे। बाल भारती पत्रिका का संपादन भी किए। इनकी रचनाएं हैं उपन्यास, कहानी, नाटक, एकांकी आदि इन्होंने लिखा। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं सीमा रेखा, आवारा मसीहा एकांकी बहुचर्चित है। बच्चों, आशा है आप सभी लोग इस कवि के परिचय को समझ गए होंगे। आइए इस पाठ के शब्दार्थ को समझते हैं। रत्न का अर्थ है हीरा जवाहरात। खिसियाकर का अर्थ है अपना सा मुँह लेकर। मार्ग का अर्थ है रास्ता। रह जाना का अर्थ है रह जाना। पारखी का अर्थ है परखने वाला। दंग का अर्थ है हैरान। अनमोल का अर्थ है कीमती। दृष्टि का अर्थ है नज़र। झिकझिक का अर्थ है बहस। जौहरी का अर्थ है सुनार। बच्चों, इस शब्दार्थ को आइए पुनः पढ़ लेते हैं। रत्न का अर्थ है हीरा जवाहरात। खिसियाकर का अर्थ है अपना सा मुँह लेकर। मार्ग का अर्थ है रास्ता। रह जाना का अर्थ है रह जाना। पारखी का अर्थ है परखने वाला। दंग का अर्थ है हैरान। अनमोल का अर्थ है कीमती। दृष्टि का अर्थ है नज़र। झिकझिक का अर्थ है बहस। जौहरी का अर्थ है सुनार। तो ये था इस पाठ का शब्द अर्थ। आशा है बच्चों आप सभी लोग समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर 1, गडेरिये को रास्ते में क्या मिला? उत्तर: गडेरिये को रास्ते में चमकदार पत्थर मिला। प्रश्न नंबर 1, गडेरिये को रास्ते में क्या मिला? उत्तर: गडेरिये को रास्ते में चमकदार पत्थर मिला। प्रश्न नंबर 2, गडेरिये ने पत्थर का क्या किया? उत्तर: गडेरिये ने पत्थर को बनिया को बेच दिया। गडेरिये ने पत्थर को बनिया को बेच दिया। प्रश्न नंबर 3, बनिया ने उस पत्थर को किसे बेचा और कितने में बेचा? प्रश्न नंबर 3, बनिया ने उस पत्थर को किसे बेचा और कितने में बेचा? उत्तर: बनिया ने उस पत्थर को एक व्यापारी को 1 रुपये में बेचा। बनिया ने उस पत्थर को एक व्यापारी को 1 रुपये में बेचा। प्रश्न नंबर 4, इस कहानी का कोई दूसरा शीर्षक सोचकर बताइए। उत्तर: इस कहानी का दूसरा शीर्षक लालच बुरी बला हो सकता है। इस कहानी का कोई दूसरा शीर्षक लालच बुरी बला हो सकता है। वास्तव में वह पत्थर क्या था? उत्तर: वास्तव में वह पत्थर हीरा था। वास्तव में वह पत्थर हीरा था। प्रश्न नंबर 6, पत्थर की असली
परख किसने की? उत्तर, उस पत्थर की असली परख जौहरी ने की। उस पत्थर की असली परख जौहरी ने की। पहले जौहरी ने उसे क्यों नहीं खरीदा? उत्तर, पहले जौहरी के मन में लालच आ गया था, इसलिए उस पत्थर को वह नहीं खरीदा। प्रश्न नंबर 8, दूसरे जौहरी ने उसे कितने रुपए में खरीदा? उत्तर, दूसरे जौहरी ने उसे 20 रुपए में खरीदा। दूसरे जौहरी ने उसे 20 रुपए में खरीदा। किसने किससे कहा? प्रश्न नंबर ग, हाँ हाँ, एक सेर गुड़ के बदले आप इसे ले सकते हैं। गडेरिये ने बनिए से कहा। गडेरिये ने बनिए से कहा कि हाँ हाँ, एक सेर गुड़ के बदले आप इसे ले सकते हैं। ग प्रश्न का दूसरा भाग आइए देखते हैं। भैया वह पत्थर बेचोगे? व्यापारी ने बनिए से कहा। भैया यह पत्थर बेचोगे? यह बात जौहरी ने व्यापारी से कहा। भैया यह पत्थर बेचोगे? जौहरी ने व्यापारी से कहा। 5 रुपए में दीजिए जनाब। दे दीजिए जनाब, यह व्यापारी ने जौहरी से कहा। 5 रुपये दे दीजिए जनाब, व्यापारी ने जौहरी से कहा। अरे भाई, वह पत्थर कहाँ गया? व्यापारी से जौहरी ने कहा। पहले जौहरी ने व्यापारी से कहा। मूर्ख, तूने तो गजब कर दिया, अनमोल चीज़ कौड़ियों के दाम बेच दी। यह पहला जौहरी ने व्यापारी से कहा। यह बात पहले जौहरी ने व्यापारी से कहा। मूर्ख तो आप हैं, एक पैसे के चक्कर में 1.25 लाख की चीज़ को खो दी। व्यापारी ने पहले जौहरी से कहा कि मूर्ख तो आप हैं कि एक पैसे के चक्कर में 1.25 लाख की चीज़ खो दी। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। गडेरिये ने रास्ते में से क्या उठाया? और शीशे का टुकड़ा, एक चमकता पत्थर, एक लकड़ी का टुकड़ा। आंसर है एक चमकता पत्थर। आंसर है एक चमकता पत्थर। गडेरिये ने क्या लेकर पत्थर बनिए को बेचा? और 1 सेर गुड़, आधा किलो चीनी, थोड़ा आटा। 1 सेर गुड़। इसका सही आंसर है 1 सेर गुड़। जौहरी ने पत्थर पहचान कर भी क्यों छोड़ दिया? और व्यापारी 5 रुपए पर अड़ गया था। जौहरी के पास पैसे नहीं थे, जौहरी उसे नहीं खरीदना चाहता था। व्यापारी 5 रुपए पर अड़ गया था। इसका सही आंसर है व्यापारी 5 रुपए पर अड़ गया था। जौहरी ने पत्थर पहचान कर भी क्यों छोड़ दिया? इसका सही आंसर है व्यापारी 5 रुपए पर अड़ गया था। इसका सही आंसर है। तो आशा है बच्चों आप सभी लोग इस पाठ के प्रश्न उत्तर को भली भांति समझ गए हैं और यह भी जान गए हैं कि लालच कभी भी अच्छा नहीं होता। लालच करने से बहुत बड़ी हानि हो सकती है। इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है। तो आशा है बच्चों आप सभी लोग इस पाठ के शब्दार्थ, भावार्थ, कवि परिचय, बहुविकल्पी प्रश्न, किसने किससे कहा को समझ गए होंगे। धन्यवाद।